हैदर वहीद साहब, हम देख रहे हैं कि झूठा मुकदमा है, इल्जामात हैं, पेशियां भुगती जा रही हैं, सालों से मुकदमा चल रहे हैं, गैर कानूनी गिरफ्तारियां हो रही हैं, छापे मारे जा रहे हैं, घरों में घुसकर तोड़ फोड़ और साजो सामान को सड़क पर उठाकर फेंक दिया जाता है, मगर इंसाफ नहीं हो रहा, कुछ साबित भी नहीं हो रहा। तो ये किसकी कमजोरी है? क्या हमारे जो तहकीकाती इदारे हैं उनकी कमजोरी है या फिर निजाम अदल की? देखिए, कमजोरी जो है वो मजमूई तौर पे मिनहसल कौम हमारी ये है कि हम बिल्कुल कम्प्लीटली पोलराइज्ड हैं और किसी भी निज़ाम पे क्योंकि हमारा भरोसा नहीं है, इसलिए यहाँ पे इवन पॉलिटिशियंस को आप देखें तो वहाँ पे भी या तख्त है या तख्ता है। अब या तो आप प्राइम मिनिस्टर हाउस में या आप एग्जाइल या जेल में। ये सियासत नहीं है, ये अब दुश्मनी है, सर्वाइवल है, गेम ऑफ थ्रोन्स है। और यही पोलराइजेशन है जो हम देखते हैं कि न्यूज़ चैनल्स में एंकर्स में भी, ये इनका एंकर है, ये उनका एंकर है, ये चैनल इनका है, ये चैनल उनका है, ये जज इनका है, ये जज उनका है। ये बड़ी खतरनाक चीजें होती हैं कि जब पोलराइजेशन हद तक हो जाए। और जहाँ तक शोबा सहाफत का ताल्लुक हो तो वहाँ पे पर्चे काटे जाए। देखें, जहाँ पे एक सहाफ़ी या न्यूज़ चैनल या न्यूज़ चैनल का ओनर जो है कुछ गलत करता है तो पहला रिकोर्स पेमरा या सिविल जुरिस्डिक्शन होना चाहिए। क्रिमिनल जुरिस्डिक्शन तो कोई बहुत ही आउट दानिस्ता, कोई साजिशी, कोई बहुत ही ऐसी बात कर दी हो कि टार्निश किसी की रेपुटेशन हो जाए, कोई उसके कहने की वजह से कोई जुर्म हो जाए, कोई वायलेंस इंसाइट कर दे कोई किसी के हवाले से की रेपुटेशन लोअर करके, तो फिर जाहिर है कि क्रिमिनल जुरिस्डिक्शन की तरफ जाया जा सकता है। तो हम देखते हैं कि यहाँ पे चाहे माशी फैसले हों या कानूनी फैसले हों, उनका जो मोटिवेटर है वो आजकल, और आजकल का मतलब है कि पिछली रेजीम में भी वो जो है ना वो सियासत रहा है। और सियासत जो है वो सियासत नहीं दुश्मनी में बदल चुकी। तो ये हमारा जो प्रॉब्लम है ना वो ये है कि अभी हम एक ऐसी एनवायरनमेंट में ऑपरेट कर रहे हैं जहाँ पे कोई भी कानून, आइन और जो एक तरह से मुल्क का मफाद है बालतर हो के इस चीज से कि आप किसकी तरफ लीन करते हैं पॉलिटिकली, उस तरह से सोचने की जरूरत है। और कि हम कंप्लीटली कासर हैं अभी इस चीज दोनों तरफ। अच्छा जी, हैदर भाई साहब, एक और चीज़ कि अदालतों में जो इस वक्त हम देख रहे हैं हज़ारों नहीं बल्कि लाखों केसेस ज़ेर इल्तवा हैं, जिससे यकीनी तौर पे जो लाखों घराने मुतासिर हैं, मुतासिरीन अदालतों के चक्कर काट रहे हैं, दर बदर की ठोकरें खाने पे मजबूर हैं। तो क्यों हम इन केसेस को गले में लटकाए हुए हैं? ये केसेस ख़त्म क्यों नहीं हो जाते? देखें, एक तो डिले एक बड़ा जेन्युइन इशू है, रिसोर्सेज और कॉम्पिटेंस का इशू है, एडमिनिस्ट्रेशन का और निज़ाम जो है उसकी कॉन्टिन्यूटी का इशू है। मुदाखलत भी होती रही है निज़ाम में और कुछ निज़ाम जो है वो अपने तौर पे भी वो कॉम्पिटेंस के स्टैंडर्ड्स नहीं रख सका है, और उस तरह से जिस तरह से कि जो एक होनी चाहिए स्टैंडर्ड्स मेंटेन करने के हवाले से प्रोसीजर्स, और वो उस पर कोई अमल दरामद उस तरह से हुआ नहीं। ठीक है हैदर भाई साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। तो नजर आ रहा है सामने लिखा हुआ है जुल्म मिटने के लिए, दो चीजों से मिटेगा भाई। एक, अदल की कुर्सी पे जो लोग बैठते हैं ना वो अदल के हिसाब से फैसले करने लगे, दूसरा कौम निकल खड़ी उस जुल्म के खिलाफ, तो जुल्म खत्म हो जाएगा। या इन दोनों में से कोई एक चीज हो जाए या दोनों हो जाए। अगर 420 का मुकदमा था, उस वक्त अदलिया में जो लोग बैठे हुए केस देख रहे थे वो पूछते ना यार चीट हुआ कौन है, जब उनको दिखता कोई चीट नहीं हुआ केस खत्म कर देते। तो जालिम जुल्म कर ही नहीं पाता। 9 जजेस ने नोट बिफोर किया मेरे केस को यार, 1.5 साल चला। शख्सी जमानत का केस, सेम केस इस्लामाबाद में कर दिया। एक ही इल्जाम पे 2 केस हो नहीं सकते भाई। मतलब 60 दिन का वक्त होता है, 102 दिन के बाद मैं जीत गया, केस बरी हो गया, 102 दिन के बाद अपील फाइल की, एक्सेप्ट कर ली। नहीं करते ना एक्सेप्ट, खत्म हो जाता ना जुल्म यार। भरी अदालत में मुझे बरी कर दिया, फिर पता नहीं क्या हुआ 2.5 घंटे बाद का नोट बिफोर, मैं नहीं सुनता ये केस। खड़े रहते अपने फैसले, मिट जाता जुल्म। अल्लाह ताला ने बिठाया इस कुर्सी, इन कुर्सियों पे इनको यार, ये अल्लाह ताला की तरफ से फैसले करने हैं। तो या तो ये फैसले आएंगे, जुल्म मिट जाएगा, या कौम खड़ी हो जाएगी जुल्म के खिलाफ। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।